Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। मेरे साथ मेरे दोस्त को होस्ट निखिल नाज भी हैं और आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि हम कहां पर खड़े हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। क्यों? क्योंकि क्रिकेट का कारवां अब यहां पर आ गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे। थोड़ा रोमांस भी आ गया है, रोमांच भी आ गया है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पिछला टेस्ट मैच जीता। अब भारत को इस टेस्ट मैच को जीत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाना है, लेकिन उससे बड़ी कहानी यह है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी तो जीतनी है जनाब। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो आपने रख ली है अपने पास, क्योंकि आप पिछली बार जीते थे। अगर आपको जीतना है तो इससे बेहतर मैदान क्यों और क्या हो सकता है? वो क्यों? क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे, स्टेडियम का नाम उनके पर रखा गया है। दूसरी बात, इस स्टेडियम ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? इस स्टेडियम ने रिकॉर्ड तोड़ा है एमसीजी का, जिसके खुद के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद होंगे। तो अगर भारतीय क्रिकेट को अपनी ताकत दिखानी है तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। सबसे बड़ा स्टेडियम भी है और शायद सबसे बेहतरीन टीम भी। तो क्या होगा? बड़ी जीत भी चाहिए। अहमदाबाद आते आते किसको यकीन था कि सीरीज जिंदा होगी? भाई, हम तो 4-0 की बात कर रहे थे, लेकिन इंदौर में कुछ ऐसा हुआ जहां पर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वापस आया है। भारत के सामने कुछ सवाल भी हैं। सवाल ये भी है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी थी? क्या वो हैंगओवर था जीत का? आपने दूसरा टेस्ट मैच जीता, फिर तीसरे में जो वक्फा था, जो दिन थे, आपने सोचा बस जाएंगे, मैच जीत जाएंगे। लेकिन इंदौर ने भारत को एक वेकअप कॉल तो दी है। बिल्कुल दी है। तो जो इंदौर का पोहा था वो तो हजम कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी जल्दी, लेकिन यहाँ का जो थेपला है ना, वो भारतीय टीम को शायद ज़्यादा हरा सका। यानी कहने का मतलब ये है कि स्पिनिंग ट्रैक इंदौर में भी था, स्पिनिंग ट्रैक यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन यहाँ शायद भारतीय टीम को सूट करे, क्योंकि उतनी तरह की पिच जो बिल्कुल भी बल्लेबाजी के लिए मुश्किल थी, जो लॉटरी थी, शायद वो यहाँ पर ना हो। मतलब आप कह रहे हैं कि एसी का स्विच आपके हाथ में है। 18 डिग्री टेम्परेचर रखना है, या 19 रखना है, या 20 रखना है, या 22 रखना है। शायद ओवर प्रिपरेशन कह लें। आपने विकेट के बारे में बहुत कुछ किया, लेकिन निखिल, ये भी हकीकत है कि आप जब इस तरह की कंडीशंस बनाते हैं, आपकी स्पिन ठीक है, उनके बल्लेबाज कमज़ोर हैं, लेकिन शायद ये अब जो एक हालिया बनता जा रहा है कि जैसे ही इस तरह की कंडीशंस आएंगी, भारत भी बैटिंग नहीं कर पाता है। ये कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये भी हकीकत हो। लेकिन इसमें आपको क्या लगता है, कारण क्या है भाई? क्या वाकई पिचेज इतनी ख़राब है जैसे रोहित शर्मा ने कहा कि ये तो लॉटरी हो जाती है ना? फिर लॉटरी ये है कि आप कितने भी अच्छे हो, आप इसमें ना रन बना पाओ। और आपने कहा कि शायद वो जो काबिलियत है कम हो रही है। कप्तान ने तो ये कहा कि भाई जो पूर्व खिलाड़ी हैं जो ये कहते हैं कि काबिलियत कम हो रही है, क्या उन्होंने इतने स्पिन फ्रेंडली ट्रैक में बल्लेबाजी की थी? अगर करते तो क्या वो रन बनाते? मुझे लगता है आप एक पूर्व बल्लेबाज से मिले थे। पूर्व बल्लेबाज जो स्पिन बहुत अच्छा खेलते थे, उनसे भी मिला था। लेकिन बात ये भी है ना कि फिर जब आप कहते हैं कि इन पिचेस पे कोई बल्लेबाज रन नहीं बना सकता, तो भाई साहब, इस तरह की पिचेस इतनी ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली बनाने भी नहीं चाहिए। लेकिन गौतम गंभीर के बारे में थोड़ा सा इन्होंने इशारा दिया है निखिल ने आपको। गौतम गंभीर से ये पूछा सीधा, क्या स्किल नीचे गया है स्पिन खेलने का, या पिचेस इतनी खराब है? उनका जवाब क्या था, वो सुन लेते हैं। पिचेस खराब इस सीरीज में मिली हैं, या द आर्ट ऑफ प्लेइंग स्पिन कहीं गया? बिकॉज मुझे याद है आपका ज़माना, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, द गावस्कर्स एंड द अजरुद्दीन्स की तरफ नहीं जा रहा हूं मैं, आपके पिछले 10-15 साल पीछे भी जाता हूं। स्पिन दिक्कत नहीं होती थी, भले ही थोड़े ट्रैक्स अगर रिस्पॉन्सिव भी थे। इंडिया के बैट्समैन स्पिनरों को रन बनाना जानते थे। आज वो आर्ट चला गया है, या फिर ये बहुत ज़्यादा हैवीली लोडेड इन फेवर स्पिनर्स हो गई पिचेस? देखिए, आर्ट एक तरीके से गया है कि जो आपका डिफेंस है, जब तक आप डिफेंस पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप अटैक नहीं कर सकते स्पिन के खिलाफ। अगर आप ये सोच रहे हो कि नेथन लायन या कोई भी क्वालिटी स्पिनर आपको हर बॉल पे अटैक करने देगा, तो दैट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। आपको डिफेंस करना ही पड़ेगा। वो आपको जब 6 बॉलें डिफेंस कराएंगे तो आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो टर्निंग ट्रैक हो, चाहे वो फ्लैट ट्रैक हो, कि क्या आप बैट से डिफेंस कर सकते हैं। इससे पहले जब आप खुद क्रिकेट खेले हैं कि शुरुआत में जब आप जाते थे तो कोचेज़ आपको एक ही चीज़ कहते थे। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, मेरा पहला रणजी ट्रॉफी का मैच था, तो मुझे एक ही चीज़ बताई गई थी कि डिफेंस करे तो बैट से करे, पैड से नहीं। बैट जब तक पैड के आगे नहीं रहेगा तब तक आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे। किसी भी विकेट पे आप खेल लीजिए, जब से ये फ्रंट फुट पे एलबीडब्ल्यू मिलने शुरू हुए हैं, जितनी बार आपका बैट पैड के साथ रहेगा उतना ज़्यादा आप स्ट्रगल करेंगे। तो मुझे लगता है आर्ट ऑफ डिफेंडिंग चला गया। छक्के मारने की एबिलिटी ज़्यादा हो गई है, बड़े हिट मारने की एबिलिटी ज़्यादा हो गई है, लेकिन जो आपकी फाउंडेशन है कहीं ना कहीं वो उतनी मजबूत नहीं रही है। 2-2-3-1 देखिए, दिल कहता है 3-1, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को 2-0 के बाद ये सवाल पूछा गया था मुझसे कि क्या ये 4-0 होगा। मैंने कहा था जिस ड्रेसिंग रूम में नेथन लायन, स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा और
लबुशने हैं, उनको आप लाइटली नहीं ले सकते। तो भारत को अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी क्योंकि टेबल्स कैन टर्न वेरी क्विकली। लेकिन दिल अभी भी कहता है कि भारत के पास वो क्वालिटी है कि ये 3-1 हो सकती है। आपने अच्छी क्रिकेट की बात की, एक तो आपको अच्छा खेलना है लेजेंड्स में, आपकी टीम आईपीएल में, और यहाँ पर भारत का जो अहमदाबाद टेस्ट मैच। आप कल सुबह उम्मीद कीजिए ही कीजिए। अभी भी देखें आप, टीमें दोनों प्रैक्टिस कर चुकी हैं और प्रैक्टिस में आपने थोड़ी सी हल्की सी झलक पिच की भी देख ली। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर भी स्पिनर को मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया को एक कहते हैं ना स्नीकिंग चांस तो मिला है। वो समझते हैं कि भारत भी एक क्षेत्र में कमज़ोर है, भारत शायद अपनी गलतियों से सबक लेकर आएगा, लेकिन माहौल तो निखिल ऐसा होगा यहाँ पर जो आपने एमसीजी का एक उदाहरण दिया है उसके विपरीत होगा। एमसीजी में लोग तो आते हैं 80,000, उसमें 70,000 इंडियंस ही होते हैं। यहाँ 1 लाख आएंगे, 99,900 कम से कम हिंदुस्तानी होंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ वो आए, क्योंकि आज हमने देखा यहाँ पर किस रंग के साथ, जोश के साथ होली मनाई गई भाई अहमदाबाद में। हमने उसका तो देख लिया बहुत करीब से सेलिब्रेशंस। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अहमदाबाद की पब्लिक है होली की सेलिब्रेशन करे, लेकिन कुछ सेलिब्रेशन थोड़ी छोड़ दें, टेस्ट मैच में भी आकर देखें, सेलिब्रेट करें। और दूसरी बात सिक्योरिटी, एक और चीज़ मैंने देखी अगर हमारे हाँ ये देखिए थोड़ा सा, अभी तो खैर मैच से पहले की ये बातें, लेकिन पूरा सुरक्षा चाक चौबंद जिसे कहते हैं ना, वो पूरा इंतज़ाम है। क्यों? क्योंकि दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे, उन्हीं के नाम पर ये स्टेडियम है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ भी आ रहे हैं, यानी कि माहौल बड़ा गर्म होगा। और हमारे जो आज तक के रिपोर्टर्स का जाल चप्पे चप्पे पर फैला हुआ है, वो रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो पोस्टर्स लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और लिखा हुआ है 75 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप थ्रू क्रिकेट। तो यही संदेश के साथ, जो दोस्ती की मिसाल है, उसी संदेश के साथ कल जो है यहाँ पे मैच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों ही यहाँ पे मौजूद रहेंगे। करीब 2 घंटे तक वो इसी स्टेडियम में रहेंगे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और यहाँ पे जो मैच होगा, जो प्लेयर्स है, दोनों ही देशों की जो टीम है, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होगी और वो दोनों ही बैठ के जो है वो मैच देखेंगे। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों ही मैच के दौरान कुछ कमेंट्री भी करें। तो ये सारी चीज़ें अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम पर होगी और उसके लिए जो तैयारियां है वो पूरी तरीके से हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात को अहमदाबाद पहुंचेंगे और उसके बाद कल सुबह करीब 8 बजे के आसपास इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचेंगे। और जिसके लिए आप देख सकते हैं जो पूरा स्टेडियम है उसे सजा दिया गया है और इसी तरीके के जो पोस्टर्स, बैनर्स है उसे लगा दिया गया है, क्योंकि ये 75 साल की दोस्ती थ्रू क्रिकेट, यानी क्रिकेट के ज़रिए दोस्ती की एक मिसाल देने का जो प्रयास है वो यहाँ पे किया गया है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो मुलाकात होगी, ट्रेड की बातें होगी, G20 को लेकर भी मीटिंग्स होगी, तो ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन उससे पहले जो सबसे पहले होगा वो यहाँ पे मैच देखा जाएगा और क्रिकेट के ज़रिए इस दोस्ती को और निखारा जाएगा। कैमरामैन प्रीतेश रावल के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक। सीधा सीधा 2-2, 3-1 3-1 हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा जो हर आप कहते हैं ना इक्वेशन है कुछ ऐसी बनी हुई है कि आप अहमदाबाद में खेल रहे हैं, ये आपका प्रीमियम स्टेडियम हो गया है, आपके प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर होंगे और आपने यहाँ वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेलना है। सारी चीज़ें ये कह रही है, इशारा कर रही हैं कि भारतीय टीम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड यहाँ पर रखेगी। उम्मीद यही करते हैं। आज तक पर आप इस पूरे टेस्ट मैच की कवरेज देखते रहेंगे, मैं और निखिल रहेंगे और अहमदाबाद से जो माहौल है वो हमारी टीम भी आपको देती रहेगी। इसके अलावा यूट्यूब पर जाएं, फटाफट स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।